तो आज इस रविवार के दिन जिसमें श्राद्ध पक्ष भी चल रहा है, आप सभी बच्चे बाबा के अपना भाग्य बनाने के लिए आए हैं। तो आप सबका पहले तो बाबा स्वागत करते हैं। आज दीदी ने एक विशेष टॉपिक के ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए बोला है, और वो टॉपिक क्या है? जिम्मेवारी। आपने देखा होगा शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो उनके आगे एक बैल रखा हुआ, बैल की मूर्ति देखी। वो बैल बाबा की सवारी बताई। और असल में तो भगवान पशु में तो आते नहीं, लेकिन भक्तों ने वहाँ दिखाया है बंधा हुआ बैल दिखाया, खागड़ नहीं दिखाया। उसके नाक में रस्सी दिखाई, यानी बैल। अब बाबा ने बताया कि बैल का मतलब है, भक्तों ने बड़े हिसाब से एक एक चीज जचाने की कोशिश की है। तो बैल का क्या मतलब है? जो बंधा हुआ हो। और बंधा हुआ कौन है? घर गृहस्थी वाले, परिवार, रिश्ते नाते। और रिश्ते नाते घर गृहस्थी माना जिम्मेवारी, है ना। तो हम सब बाबा के बच्चे जो भी हैं उन सब का प्रतीक है वैसे तो बैल। तो बाबा कहता है कि जिम्मेवारी का ताज जिसने संगम युग पे उठाया पहना, उसको भविष्य का ताज मिलेगा। तो नई दुनिया बन रही है ना, ये पुरानी दुनिया अभी जाने वाली। बाबा ने रोज की मुरलियों में बताया कि बच्चे ये थोड़े दिन की ओर है, इसके बाद इस धरा पे कौन सी दुनिया होगी? देवी देवताओं की। पर देवी देवता पहले बनाए जाते हैं, तो परमात्मा आकर के ये काम अभी कर रहा है। और हम लकी हैं कि इस बात को समझ गए और अपने परिवर्तन के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे। तो जिम्मेवारी का ताज पहनना ये भी वैसे तो एक बड़े भाग्य की बात है, क्योंकि जिसका जितना बड़ा पद होता है तो जिम्मेवारी के कारण ही होता है। एक दो दिन पहले भिवानी में मुझे किसी ने, अड़ोस पड़ोस में किसी ने बोला कि आप सत्संग करते हो वीरवार को, बृहस्पतिवार को। तो कुछ माताएं, किसी ने केले के छिलके उनके घर के आसपास कहीं डाल दिए, कोई बगीची सी बना लेते हैं छोटी मोटी। तो वहाँ कोई माता या किसी भाई ने अनजाने में वो छिलके, केला भोग में केला मिला था उस दिन, और वो वहाँ डाल दिए। अब वो बोला जी आपको मैं बुरा मत मानना, मैं आपको सीसीटीवी, मेरा कैमरा लगा हुआ है। क्यों? लगभग हर घर में वहाँ कैमरे लगे हुए, तो जो भी गली में हो रहा है वो सब अंदर बैठ के वो देख सकते हैं। तो मैं बोला ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हम पूरी व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे कारण किसी दूसरे को, पड़ोसी को दिक्कत ना हो। तो मैंने बोला कि ठीक है, आगे से हम और अच्छा ध्यान रखेंगे और अपनी क्लास में इस बात को भी समझाएंगे। भाई हो सकता है कोई माता नई आई हो, उसको नहीं पता हो। तो वो बोला हाँ जी ऐसा करना चाहिए। तो मुझे बाद में ये संकल्प आया, मैंने दीदी से चर्चा भी की। तो दीदी तो बोली कि आगे से केले देना ही बंद करो। एक तरीका ये भी है कि भाई आप हलवा दो उनको, हलवा प्लेट में यहीं खा के रख देंगे, फिर ये झंझट खत्म। फिर मैंने सोचा क्यों ना एक माता को बाहर बैठा देंगे, ये ड्यूटी दे देंगे कि भाई जो भी केला खाए वो इसमें डाल के जाए, एक किसी चीज़ में, डस्टबिन में। और एक इलाज ये भी है, एक को
जिम्मेवारी दी जाए। लेकिन क्या ये सही होगा? ब्राह्मण आत्माएं जो दुनिया बदलने वाली हैं, दुनिया तो हर कोई बदल रहा है, जो ज्ञान नहीं सुनता वो भी दुनिया बदल रहा है। वो कैसे बदलता है? छिलके फेंक के, उसकी देखा देखी एक और फेंकेगा, ऐसे बदलते हैं। वो भी रोज बदलते बदलते यहाँ तक ले आए, स्वर्ग को धरती पे ले आए, नरक बना दिया। लेकिन ब्राह्मण ऐसा करेंगे या उसका उल्टा करेंगे? ब्राह्मण तो अच्छा करने के लिए बाबा ज्ञान क्यों देता है? दुनिया तो बिगड़ी पड़ी है, तब तो भगवान की जरूरत पड़ी, ज्ञान की जरूरत पड़ी। अब शुरुआत हमारी, ज्ञान तो किसी को दिखता नहीं भाई, ये क्या सुन के आए हैं, क्या करके आए हैं, इतनी देर तक बैठे थे, ये बाहर वालों को नहीं पता। लेकिन एक चीज उनको डायरेक्ट दिखने वाली है, वो हमारा व्यवहार, हमारा चलना फिरना, जिसको बाबा बोलते हैं मैनर्स। ये तो सबको दिखेगा। और आप किसी के घर के आगे केला फेंक आए, वो तो जरूर दिखेगा, छिलका दिखेगा कि नहीं? तो एक तो ये है, उसके सिर पे चढ़ जावा, हमने नहीं फेंका, ये नहीं क्या, एक विवाद खड़ा कर दे। और दूसरा ये है भाई, सॉरी आगे से नहीं करेंगे, अभी देवता पूरे बने नहीं है, अभी हथौड़ी लगनी है, और एक पत्थर पे हथौड़ी लगती रहेंगी, तब उसके नाक कान नैन नक सब कुछ बनेगा, तब वो मूर्ति स्थापन होगी और उसकी पूजा होगी। तो जिम्मेवारी इस संगम युग पे हमारी जबरदस्त है, क्योंकि हम बाबा की बातें सुन सुन के औरों को जब सुनाते हैं ना, तो ये बातें बहुत ऊंची हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन उस अनुसार जैसा सुनाया है, फिर वो आपके अंदर देखेंगे, और वहां अगर उनको नहीं लगा तो फिर आपकी बातें फीकी पड़ जाएंगी और उनका मुंह खुलेगा, जिसको बाबा कहते हैं विघ्न। तो निर्विघ्न जीवन हो, मेरे कारण किसी और के दिक्कत ना हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो स्थूल रूप में है। सूक्ष्म तो बाद में पकड़ेंगे हम, स्थूल माना जो दिखने में आती हैं बाहर से। तो एक तो मोटा सा मैंने आपको एक इशारा दिया, एक एग्जाम्पल दे के, ऐसा अगर हम कोई भी आत्मा, जितने भी आज बैठे हैं, जो सुनेंगे इस वीडियो में, है ना, क्लास सुनेंगे, तो वो इतनी जिम्मेवारी तो जरूर उठा लें कि मैं जहाँ ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ इतना ऊंचा ज्ञान मिल रहा है, तो मेरे कारण नाम बदनाम किसका होगा? बाबा का। मैं तो चली जाऊंगी, मुझे कोई नहीं जानता। मुझे किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मा कुमारी वाले, ओम शांति वाले। ये मेन चीज है, हमारा परिचय आजकल इस रूप में है। तो ऐसी कोई गलती अनजाने में भी हमारे से ना हो जाए, है ना। देखो, पूर्वज आत्माएं हैं हम इस दुनिया की। बाबा कहता है ना, सबसे पहले जो भगवान दुनिया रचता है, तो पहली पहली जो आत्माएं हैं बाबा के बच्चे, जो पहली औलाद जिसको कहेंगे, वो हम बच्चे हैं। तो जैसी रचना, पहली रचना होगी, तो बाद में जो हमारे से बाद में जो परिवार आएंगी, जनरेशन आएंगी, उनमें ये चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। ये कोई पढ़ाने की बात नहीं, ये खून में आती है। तो ब्रह्मा के बच्चे, दुनिया बदलने वाले बच्चे, ऐसी गुस्ताखी, ऐसी गलती नहीं करेंगे, है ना। तो आज सभी एक तो अपने अंदर ये चीज देख ले कि गलती मेरे से इस टाइप की कोई भी ना हो जाए। दूसरी एक और मोटी गलती जो कई बार आप लोगों को इशारे में बताई जाती है, वो है आजकल गाड़ियां सबके पास है ना। नहीं है तो टेम्पो भी करके लाते हैं, बस में तो कोई बहुत थोड़े आते हैं। अब आपके कारण कोई असुविधा गली में, सड़क पे अगर किसी को हो रही है, तो हो सकता है थोड़े बहुत दिन तो वो शांत रहे,
लेकिन एक न एक दिन तो जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है तो एक ना एक दिन तो उसको लगेगा भाई ये तो रोज का खसमाना हो गया, है ना। तो वो दिक्कत भी पहले से अगर हम इस चीज़ को समझ जाएं और जितना हम इस चीज़ को मैनेज कर सकें, अब कैसे मैनेज करेंगे, एक उदाहरण और देता हूँ मैं। कई बार मैंने देखा है भिवानी में खासकर टेम्पू में माताएं आई, 5-6 माताएं हैं, और वो आके भिवानी में अपना जो गेट है उसके आगे टेम्पू रुक गया, खड़ 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 खड़, उसकी आवाज़ तो आती है, क्लास शुरू हो गई है या योग चल रहा है। आपके कारण अगर उसको 5 मिनट वो खड़ 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 हो रहा है तो निमित्त कौन हो गया सारी असुविधा, तो जो योग कर रहे हैं उनकी शांति, उनका ध्यान भी बढ़ सकता है। लेकिन एक एक माता मैं देखता हूँ वहीं अपना जेब में से कुछ निकालेगी, फिर उसकी गांठ खोल लेगी, फिर उसमें से रुपये एक एक निकालेगी, तब तक वो खड़खड़ उसका बजता रहेगा और वो आराम से फिर अपने कुर्ते काटते जचा के और फिर अंदर आएगी। इस चीज़ का कोई समाधान हो सकता है? आप बताओ। ये आज की क्लास नहीं है, ये थोड़ा सा अपने को जागरूक करने की बातें हैं। हो सकता है? क्या हो सकता है बताओ। आप आध घंटा उस टेम्पू में ही तो थे, आपको नहीं पता है किराया लेगा है? या ये भी हो सकता है 5-6 माताएं हो तो इकट्ठा दे दो उसको, आपस में करते रहना बाद में, हो सकता है कि नहीं? ये करने लायक चीज़ है, क्योंकि जितना जल्दी आप उसको फ्री कर दोगे, एक तो रास्ता ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि जब आते हैं तो हो सकता है पीछे 2 टेम्पू और आगे हो और उनके पीछे एक स्कूल बस का हॉर्न बज रहा हो, पों पों, उनका भी टाइम होता है कई बार। तो आपके कारण कितनी डिस्टरबेंस हो रही है, जो ज्ञान सुन रहे हैं उनको भी, और जो ज्ञान नहीं सुनते, कोई बीमार भी होगा किसी घर में है, किसी को वैसे भी देरी हो रही हो ड्यूटी जाने वाला, वैसी कोई बात हो, आपकी एक छोटी सी गैर जिम्मेवार वाली हरकत कितने आदमियों का दिमाग में क्या डाल रही है, उनके विचार कैसे चलेंगे। ओम शांति वाले बड़े अच्छे हैं, ये चलेगा? क्या चलेगा कि इनको इतना तो सिखा दो रास्ता जाम ना हो, ये चलेगा कि नहीं? मेरे तो चलता है, क्योंकि एक बार मेरी ट्रेन मिस हो गई थी, निरंकारी सत्संग था दिल्ली में, उनका बहुत बड़ा सत्संग होता है, और उस दिन बहुत रोड जाम था और मेरी ट्रेन निकल गई थी, तो मैंने बड़ी गाली दी थी मन मन में, हमें भी तो देगा कोई। तो ज्ञान का मतलब है अपने को सिविक सेंस सिखाएं, सिविलाइज्ड बनाएं, नहीं तो ये इसका कोई मीनिंग नहीं है। आत्मा परमात्मा इतनी सारी बातें जो हम ज्ञान है ना रोज सुनते हैं, इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है, अर्थ सारे बढ़िया हैं, लेकिन ये चीज़ कहाँ तक उतरनी चाहिए? ये गंगा पहाड़ पे चढ़ी रहे तो कोई काम की है? ये नीचे आए, धरती पे आए, धरातल पे आए, ये ज्ञान प्रैक्टिकल में आए, तब आदमी बनेगा। और आदमी धीरे धीरे जितना आदमी बनता जाएगा, धीरे धीरे वो फरिश्ता बन जाएगा, फिर वो देवता बनेगा। ये तरीका है, विधि है। तो कई सोचते हैं कि मैंने मुरली सुन ली, ज्ञान योग सीख लिया, भोग भी ले लिया, भोग लगवा भी दिया, दूसरों को भी रोज सुनाती हूँ, पर्चे भी बांट के आती हूँ, ये तो है, अच्छी बात है, लेकिन क्या ये बहुत ज़रूरी नहीं है? क्या आपने जो इतना किया और आपकी एक छोटी सी गलती कितनों की बद्दुआ के निमित्त बन रहे हो, ये मुझे लगता है सबसे पहले ज़रूरी। तो जब भी आप आओ, अपने साधन, अपने ड्राइवर को बोल दो कि भाई आपको गाड़ी
इस तरह से खड़ी करनी है और हम पहले तुझे पैसे दे देते हैं, तू तुरंत लेके निकल जा। हो सकता है? वो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन दुनिया इन छोटी चीजों को ही देखेगी। अब मुझे नहीं लगता ज्ञान सुन के कोई इतनी बड़ी पद वाली आत्माएं बची हुई हैं कि वो पूरा ज्ञान लेंगी और इस लाइन में आगे बढ़ेंगी। एक आध कोई, सबको छोटी छोटी ही सीखनी है और छोटी छोटी उन्होंने देखनी। और कहाँ गड़बड़ करते हैं? बाथरूम, है ना? आपको पता है यहाँ एक दो माताएं ऐसी हैं जो आपके जाने के बाद जो बाथरूम आप यूज करते हो उनको साफ सफाई करके फिर घर जाती। आप तो चले जाओगे क्लास करके, भोग खा के। बाद में एक दो माताएं हैं बड़ी सम्मान के लायक है वो, देखो वो उन दो तीन जो बाथरूम है अपने उनको बढ़िया साफ करके, ताकि अगली बार जब आओ तो वहाँ स्मेल ना हो, बदबू ना आए, ऐसा उसको साफ करके जाएंगे। ऐसे ही बर्तन भी करके जाएंगे। आप जो चप्पल निकाल के यहाँ करीब 30 आदमियों की चप्पल मैंने देखी बाहर रखी। संजय भाई ने बहुत बढ़िया चप्पल रखने की अलमारी रैक बनवाया है, देखा आपने अंदर घुसते ही? वो किसके लिए बनाया है बताओ? कोई बाहर वाले आके चप्पल निकालेंगे वहाँ, या हमारे लिए है? बोलो। और उससे पहले बहुत बढ़िया 7 बजे आके यहाँ झाड़ू सफाई हो जाती ताकि आपके पैर गंदे ना हो। लेकिन मैंने देखा आज भी जब मैं वीडियो बना रहा था अपनी, तो वो चप्पलों को हटा के बना रहा था, क्योंकि वो चीज़ आएगी तो अच्छा नहीं दिखेगा। ये जिम्मेवारी ये भी हो सकता है 2 आदमी यहाँ भी खड़े करें, भाई इनकी चप्पल निकलवाओ। अब बाथरूम में किसको खड़ा करें फिर? हैं? बाथरूम में एक आदमी यूज करके आया, उसको इस तरह से यूज कराया कि दूसरा जाएगा तो वो गिर भी सकता है, उसके कुल्ले की हड्डी टूट गई तो वो सारी उम्र वो माता बेचारी दिक्कत में रहेगी। ऐसा भी कर सकता है, और नहीं तो बहुत बढ़िया भी यूज कर सकता है। अब बाथरूम में किसको बैठाएं? चप्पल के लिए तो बैठा देंगे, टेम्पू के लिए भी बैठा देंगे, वहां कैसे होगा? जिम्मेवारी जबरदस्त है ये। कहीं आप सोच रहे हो मैंने तो यूज कर लिया ट्रेन में जैसे यूज करते हैं। अगर कोई इस लेवल तक इनको नहीं समझ रहा ना, तो ये जैसे आजकल सरकारें कर रही है ना, एक के ऊपर एक आदमी बैठाना पड़ रहा है। भाई रोड पे ठीक नहीं चल रहे तो पुलिस वाले खड़े करो जगह जगह। पुलिस वाले भी गड़बड़ कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, तो सीसीटीवी कैमरे लगाओ। कैमरे वाले के ऊपर एक आदमी बैठाओ, भाई कैमरे में देख रहा है कि नहीं है। दुनिया भर के फालतू आदमी बैठाने पड़े, क्यों? गड़बड़ करने वाला रोड पे एक आदमी है और उसको चेक करने वाले, उसको ठीक करने वाले, उस सिस्टम के लिए भर्ती करने पड़ रहे हैं 15 और फिर भी मुकदमे होते हैं, फिर कोर्ट कचहरी होती है, गवाह पेश होते हैं और बरी हो जाता है चीज वहीं पे। तो क्या आप चाहते हो बाबा के यज्ञ में भी ऐसा ही हो कि एक के ऊपर एक आदमी खड़े करने पड़े? ये चप्पल के लिए, वो टेम्पू के लिए, वो किसी बाथरूम के लिए। कितने आदमी, कितने सेवादारियों की जरूरत पड़ेगी बताओ? आसान तो यही है, वो माता, वो भाई, वो आत्मा अपने को जिम्मेवार समझ के ये मान के चले कि मैं अकेली नहीं हूँ इस चीज में, मेरे पीछे एक लाइन है, वो भी इस चीज को यूज करेंगे। और जब मुझे पसंद नहीं इतना गंदा बाथरूम, तो मेरे बाद जो आएगा उसको पसंद आएगा? आप घुसते हो और आपको लगे कि ये बहुत गंदा है, किसने किया होगा, तो आप जब यूज करके वहां कुछ भी करके आ गए तो उसको भी तो लगेगा। ऐसी कितनी बातें। बिजली की जिम्मेवारी आप देखो, बिजली नहीं है तो
हम सोचते हैं भाई लाइट टाइम पे रहे, प्रोग्राम अच्छा हो जाए, अपना पूरा हफ्ता तो फिर बंद रहता है। लेकिन मैंने देखा है इन्वर्टर से चल रहे हैं फिर भी पंखे भी खूब चला देते हैं। क्या एक आदमी ही देखेगा ये सारी चीज? एक आदमी अगर मान लो उस दिन ना आए या लेट आए या और कहीं बिजी हो गया, तो बाकी जो और उनको नहीं पता, पुरानों को तो पता ही होगा सारी चीजों का। नए तो चलो ये बोलते हैं भाई मैं तो आज ही आया हूँ, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं। पर कितने तो पुराने हैं, हर संडे आते हैं, उनको पता होगा कि भाई जी पंखे बंद करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? लाइट है तब तो नहीं करवाता, नहीं है तब बोलता हूँ एक जगह बैठ जाओ, एक पंखे से काम चला लो, लाइट आ जाएगी तब कर लेना। इसके लिए भी एक आदमी चाहिए ये बताने के लिए। पुराने बैठे रहते हैं, मैंने देखा कई बार, एक भी ये नहीं बोलता कि भाई ये व्यवस्था अपने लिए ही है। दादाजी बोलेंगे उससे पहले अगर इन्वर्टर बोल गया तो आप सुनोगे क्या? कैसे हो पाएगा वो काम? इसमें भी जिम्मेवारी में कोई आगे नहीं आता, बताना पड़ता है। तो जब तक बताना पड़ता है ना, तब तक समझो हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, हथौड़े लगने हैं। और ऐसी आत्मा जो जिम्मेवारी नहीं समझती, वो इज्जत की बात न देखे, न परिवार में, लौकिक में और न यज्ञ में। जिम्मेवार आत्मा के ऊपर एक के बाद एक जिम्मेवारी आएंगी, लेकिन जो इसी तरह चलने वाला है बस टाइम पास है, उससे सब पीछे हटेंगे। क्योंकि हर एक अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी सोच, दिमाग खराब करने नहीं आता है। वो ये चाहता है मैं आगे बढ़ूं ज्ञान योग से। तो अब देख लो कौन कौन हमारे में से ऐसे संस्कार पाल के बैठा है जो ये सारी चीजों के लिए आदमी खड़े खड़े पड़ रहे हैं ना आपके ऊपर, चेक करने के लिए या आपको सिखाने के लिए। तो आप बहुत अभी पुरुषार्थ की जरूरत है आपको। मेरी बात कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है? देखो प्रैक्टिकल होना तो ऐसा ही चाहिए। मधुबन की इतनी महिमा क्यों है? जो भी दुनिया के आदमी, बड़े बड़े आदमी, वीआईपी है, वो मधुबन जाते हैं। आजकल तो बड़े अधिकारी, मंत्री सब जाते हैं वहाँ। इतना अच्छा आप भी जाके आए हो, कितने, इतना अच्छा सब कुछ टाइम पे सब कुछ क्यों है? क्योंकि वहाँ जो बाबा के बच्चे जो समर्पित हैं, वो यहाँ जिम्मेवारी अच्छी करते थे, जिम्मेवार थे, परफेक्ट थे अपने काम में। तब दीदी ने उनको ऊपर भेजा, उनकी फाइल बनवा के उनको समर्पित करवाया। अब उनके संस्कार हैं, वो यज्ञ में निमित्त आत्माएं बढ़िया काम करने वाली हैं, इसलिए वहाँ बड़े घर में उनको स्थान मिला। वो वहाँ ड्यूटी करते हैं और वहाँ उनकी ड्यूटी कैसी है देखो। हर एक को अपनी ड्यूटी का बहुत ज़बरदस्त रियलाइजेशन है कि मुझे ये करना ही है, बाबा का काम है। कोई और बोले न बोले, बाबा देख रहा है। तब जाके वो मधुबन आज सारी दुनिया में एक सैंपल है कि नहीं? सैंपल। सबकी इच्छा होती कि मुझे भी ले चल, मुझे भी ले चल। क्यों? वहाँ कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जिस पे उंगली उठाई जा सके, और यहाँ दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो हम चाहते हैं ये मिनी मधुबन, बाबा का घर जो छोटा सा है उसके मुकाबले, यहाँ भी हर एक आदमी जो भी यहाँ संडे को आए वो एक बढ़िया फ्रेश होके जाए। कोई ऐसी बात न हो जिससे बाबा का यज्ञ का अनावश्यक टाइम जो है उस पर लगाया जाए। स्वावलंबी जो बन जाए, स्वावलंबी सदा सुखी। स्वावलंबी होता है जिसको आपको सुपरविजन की जरूरत नहीं, जिसके ऊपर आपको कोई बैठाने की जरूरत नहीं। ये तो दुनिया में हो ही रहा है, एक के ऊपर एक बैठाए जाते हैं। भाई देखना कहीं ये गड़बड़ न कर दे, कहीं ये गड़बड़ न कर दे।
ऑलराउंडर जो बन जाएगा ना, अपनी जिम्मेवारी को समझ के, वो बाबा कहता है वो इस समाज के लिए एक जबरदस्त असेट, असेट होता है कीमती, कीमती चीज होगा वो। ऐसों की जरूरत है। दुनिया के हिसाब से तो आप बाबा ने छांटे हो तो आपके अंदर वो चीजें हैं, ऐसा नहीं है किसी में ना हो, नहीं होती तो ये यहाँ आप होते नहीं। पर बाबा चाहता है अभी इनको और आगे लेके आए, और इनमें थोड़ी मोटी जो द्वापर युग के या कलयुग के संस्कार आ गए ना, वो भी इनके जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, और ये ऐसे हो जाए जो एक ही आदमी काफी है पूरे सिस्टम को संभाल दे, एक एक। इसलिए तो आपने देखा ना, सतयुग में थोड़े से आदमी हैं, दुनिया तो इतनी बड़ी है, धरती थोड़ी कोई छोटी हो जाएगी, लेकिन आदमी थोड़े से हैं और व्यवस्था एक नंबर की है। बाबा कहता है ना, वहाँ सुख भी है, शांति भी है, सारी चीजें। तो सुख शांति सारी चीजें कैसे होंगी? जब हर एक आदमी जिम्मेवार होगा, उसका व्यवहार एक नंबर का होगा, जो बता दिया वो बता दिया, कि अपने आप से ही उनके अंदर होगी ये चीजें। तो बहुत जरूरत है अभी भी, आने वाले समय में आपके आगे बहुत अभी भीड़ लगने वाली। जैसे जैसे हम देख रहे हैं ना, समाज में जो गिरावट है, हर एक तरह की गिरावट है। तो जो भी यहाँ 2 महीने भी पुराना हो गया, जिसने 5-7 क्लास भी कर ली, उसके आगे भी लाइन लगनी है, देखो। और वो ज्यादा ज्ञान कुछ नहीं सीखना उन्होंने, बस आपके दर्शन। लेकिन दर्शनीय मूर्त बनेंगे तब तो बात बढ़ेगी ना। अगर उन जैसे ही होंगे तो फिर कैसे बात बढ़ेगी? फिर तो बोलेंगे इसके क्या दर्शन करने, ये तो हमारे जैसा है, ये भी केले का छिलका ऐसे फेंकता खा के, कोई गिरे तो गिरे, है ना, और फिर बोल देगा मैंने तो गिराया ही नहीं, फिर वो मुकदमे करते चलो। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। एक और चीज मैं आपसे शेयर करूंगा 2 मिनट की। जब भी आप इस गेट के अंदर एंट्री करते हो, पहले तो रोड पे ये ध्यान रखो आपके चढ़ने उतरने के टाइम, खासकर इस एरिया में, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग पशु रखने वाले यहाँ हैं, भैंसे हैं सबके पास, और इस साइड में जोड़ भी है। आपकी भीड़ देख के भैंस तो चमक जाएगी? नहीं चमकेगी। एक टम्पू खड़ कर रहा हो इस साइड, एक इस साइड कर रहा हो, और फिर 10-5 इधर खड़े, 5-4 उस साइड खड़े, तो बीच में से भैंस जाएगी नहीं, वो भागेगी इधर उधर, और भागते भागते हो सकता है आपके ऊपर भी आ चढ़े, या कोई बस आ रही है वहाँ वो भी हॉर्न बजा रहा है, वहाँ कोई दिक्कत आ जाए। तो आप क्या समझते हो, इससे जो अड़ोस पड़ोस के आदमी हैं उनके दिमाग में कुछ चलेगा कि नहीं चलेगा? एक न एक दिन वो आके बोलेंगे, दादाजी को बोलेंगे, दीदी को बोलेंगे, भाई ये तो सही नहीं कर रहे तुम, एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। ये चीज भी हम कर सकते हैं, ये आप सोच लेना कैसे करना चाहिए। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके ऊपर चिंतन जरूर कर ले कि कैसे जिस साधन में आप आए हो वो जल्दी से यहाँ से निकल जाए, और आए भी तो चुपचाप शांत तरीके से, जैसे ही आप उतरे और सीधे अंदर आ गए। यहाँ गेट के अंदर आपका घर है, आप जैसे भी अपने को व्यवस्थित करना चाहो वो आप अंदर करो। गली में ये नहीं, स्टेज के ऊपर हो गली में, है ना, सबकी नज़र रहती है। अंदर आ जाओ, गेट के अंदर आ जाओ, फिर आपको जो बात करनी है, आपस में मिलना है, कोई और बात है, यानी कम से कम टाइम में उस टेम्पू को फ्री करो, चढ़ने के टाइम भी और उतरने के टाइम। ये कुछ चीज़ें ऐसी गजब की हमें सीखनी पड़ेंगी, नहीं सीखेंगे तो दुनिया सिखाएगी, सीखना तो पड़ेगा।
ठीक है। कोई विघ्न आएगा तब हम फिर बात आएगी भी किस गांव के थे, कौन कौन थे, दीदी फिर हिसाब तो लेगी। हाँ? लेकिन हम ऐसे क्यों बने कि हमारा कोई हिसाब ले? हम्म? राजा बनने वाली आत्मा ऐसी नहीं होती। वो अपने आप से अपने को इतना संयम सिखा लेती है कि उनके अंदर कलाएं आ जाती हैं और हर एक दिल से उनकी तारीफ करता है, तब बाबा के दिल पे चढ़ते हैं। तो ये सर्टिफिकेट आप सभी दोगे, एक बार हाथ खड़े कर दो। जो जो इस चीज़ के ऊपर, जो नहीं आए हैं आपके टेम्पू में बैठ के आएंगे, उनको भी आपने ये चीज़ें रास्ते में सिखानी है। रास्ते में योग युक्त मत होना, उनको आपस में बताते चलना, भाई ये बात भी हम करते हैं ऐसा, ये फलानी माता ने उस दिन कर दिया था, उसको ऐसे जगाते चलो, है ना। ये जगाने का टाइम है। पूर्वज आत्माओं को, इस समाज को बढ़िया बढ़िया चीजें दे के जानी, घटिया तो वो ले ही बैठे पहले। ठीक है। ओम शांति।